रेडियोथेरेपी कैसे दी जाती है या रेडिएशन से कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है? ये एक बहुत आम सवाल है जो कैंसर मरीज स्वयं और कैंसर मरीज के परिवार वाले हमसे आए दिन पूछते हैं। जब भी हम कैंसर मरीज को रेडियोथेरेपी की सलाह देते हैं तो उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि जैसे कि रेडिएशन कितने दिन का होगा, जब रेडिएशन करेंगे तो हमारे शरीर में दर्द होगा या जलन होगी, रेडिएशन कराने के लिए हमें क्या करना होगा, ये कोई बहुत खराब प्रोसीजर तो नहीं होता, या इससे कोई ज्यादा शरीर में नुकसान तो नहीं होता। इस तरह के कई सवाल होते हैं। तो मैं आप सबको आज इस वीडियो के माध्यम से ये सब बताना चाहूंगा कि रेडिएशन को हम किस तरह से देते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या विधि होती है जिससे हम रेडिएशन को कर सकते हैं। रेडिएशन देने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन होती है जिसको हम लीनियर एक्सीलेटर कहते हैं। लीनियर एक्सीलेटर एक मशीन के द्वारा ही रेडिएशन को दिया जाता है। इस मशीन से एक अदृश्य यानी इनविजिबल रेस निकलती है, किरणें, जो कैंसर बीमारी को नष्ट करती है। जब भी किसी भी मरीज का रेडिएशन देना होता है या रेडियोथेरेपी शुरू करनी होती है तब कैंसर मरीज को कैंसर इलाज के एक दिन पहले बुलाया जाता है और उसका मास्क या मोल्ड बनाया जाता है। मास्क या मोल्ड का मतलब होता है एक प्रकार का मुखौटा होता है जो जिस भी अंग में कैंसर बीमारी का इलाज करना है या रेडियोथेरेपी देनी है उस अंग पर इस मास्क को रोगी के शरीर के अनुसार बनाया जाता है और उसको पहना दिया जाता है। इस मास्क का या ऑर्फिट का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से यह होता है कि आप जब भी रेडियोथेरेपी कराएं तब आपकी पोजीशन बदले नहीं या आप हिले नहीं, ताकि आपका जो रेडिएशन देने का जो टारगेट है वो मिस नहीं हो। जिस अंग पर जिस जगह पर रेडिएशन देना है उसी जगह पर रेडिएशन दिया जा सके। अब हम बात करते हैं कि मास्क या मोल्ड को बनाया कैसे जाता है। मास्क या मोल्ड को बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको जो मशीन है जहां पे आपका रेडिएशन का इलाज होना है उस मशीन पर लेटाया जाता है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल अगर गले का इलाज करना है या टंग कैंसर का इलाज करना है तो आपको गले का एक मास्क या मोल्ड पहनाया जाएगा जिससे कि आप हिले नहीं। मास्क या मोल्ड पहनाने के बाद आपको उसी पोजीशन में आपकी सीटी स्कैन की जाती है। सीटी स्कैन करने के बाद फिर आपका जो सीटी स्कैन है वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा देखा जाता है और जहां पर कैंसर बीमारी है उस बीमारी को टारगेट दिया जाता है, यानी वो बीमारी को मशीन के द्वारा एक टारगेट सेट किया जाता है और उसी जगह पर प्रतिदिन आपको रेडिएशन दिया जाता है। इस रेडिएशन देने के दौरान कभी भी आपको दर्द नहीं होता, कभी भी जलन नहीं होती या कोई ऐसी विधि नहीं होती जिससे आपके शरीर में कोई जलन पैदा हो। लेकिन रेडिएशन के अपने अपने साइड इफेक्ट होते हैं। जब भी आप किसी भी अंग को रेडिएशन देते हैं तो रेडिएशन देने के कुछ दिनों बाद उस जगह पर साइड इफेक्ट आने लगते हैं जो कि मैनेजेबल होते हैं, यानी कि दवाई के माध्यम से हम उसके साइड इफेक्ट को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और जैसे रेडिएशन का असर खत्म होता है या रेडिएशन बंद होता है तो वो साइड इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। रेडियोथेरेपी देने के दौरान एक सबसे आम सवाल होता है कि हमें रेडिएशन कितना दिन लगेगा, कितने समय तक लगेगा और हमें साथ में कीमोथेरेपी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इसका जो तरीका होता है आपकी कैंसर की साइट पर यानी किस जगह का कैंसर है और आपके शरीर में कितना फैलाव है उसके अनुसार ही रेडिएशन की स्टेप्स तय की जाती है। यानी कि ज्यादातर हम लोग जो मुंह के कैंसर होते हैं, गले के कैंसर होते हैं, तो ऑपरेशन करने के बाद मुख्य रूप से 30 से 35 दिन तक प्रतिदिन आपका रेडिएशन दिया जाता है। सैटरडे संडे की आमतौर पर छुट्टी होती है, मतलब एक वीक में आपको 5 दिन आना होता है। एडवांस स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में ज्यादातर कैंसर में रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी हम लोगों को देनी होती है और किसी किसी कैंसर में बिना कीमोथेरेपी के साथ भी रेडिएशन को दिया जाता है। एक और आम सवाल कि रेडिएशन कितनी देर तक हमारे शरीर को दिया जाता है, तो आपकी बीमारी के अनुसार मास्क पहनाने से लेकर रेडिएशन डिलीवर करने तक मुख्य रूप से आपका 10 मिनट से 20 मिनट तक समय लगता है। तो यानी कि प्रतिदिन आपको 10 से 20 मिनट ही टोटल आपका समय लगता है जिसमें प्रतिदिन आपका रेडिएशन आपके शरीर को दिया जाता है।